हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। तो बस मैंने सुबह से वीडियो शुरू किया अपना, और गुड़िया जाएगी स्कूल तो उसके लिए ये लंच तैयार हो रहा है। लंच में मैं बना रही हूँ उसके लिए चाउमीन, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। नूडल्स मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए, जब तक वो बॉयल होंगे तो मैं अपनी बाकी की चीज़ें कर लूँगी। प्याज काटनी है, गाजर, शिमला मिर्ची, तो ये सब तैयारियां मैं रात में भी कर लेती। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले तो मैं उठती हूँ, सुबह कर लूँगी आराम से उठ के। और नींद में वैसे आलस तो आता है बहुत ज़्यादा, जब उठते हैं ना सुबह के टाइम और अलार्म बजता है तो बस पूछो मत, नींद ऐसी टूटती है ना, और उठने का मन नहीं करता। नींद तो टूटती नहीं है, ऐसे मन करता बस सोते रहो और अलार्म बंद करो दोबारा सो जाओ, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता ना। बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्कूल ऑफिस ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। सुबह उठना भी ज़रूरी, मतलब ज़रूरी है जल्दी उठना। अगर बच्चे स्कूल ना भी जाए तो भी हम जल्दी उठ ले तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर क्या है हमें रीजन मिला हुआ ना जल्दी उठने का, तो ही हम जल्दी उठ पाते हैं। अगर छुट्टी हो तो फिर से वही रूटीन हो जाती है लेट उठने की। छुट्टी से फिर ये बहाना मिल जाता कि कहीं जाना नहीं है, आराम से अपना काम करते रहेंगे, तो वही सब है। तो चलिए मैंने चाउमीन के ये मतलब मैंने तैयार कर लिया, और गाजर शिमला मिर्च को पहले प्याज में डाल के फ्राई कर लिया, और उसमें मसाले डाल दिए, और जो इसके साथ आए थे वो भी सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया। और बॉयल जो ये मैंने की थी चाउमीन वो भी मैंने इसमें डाल दी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गुड़िया ने रात को ही बोल दिया था मम्मी मेरे लंच में ये भेजना, तो मैंने ला के फ्रिज में रख ली थी। फिर मैंने सोचा चलो गुड़िया ने बोल दिया तो अब यही लेके जाएगी ये, और मैंने फिर यही बना दी। तो बना के तैयार कर दी। फिर मैंने इसके लिए चाय भी बनाई, और बंद रखा था तो वो मैंने दे दिया इसको लंच नाश्ते में। तो और उसके बाद करूँगी अपने बाकी के काम। तो सबसे पहले इसका लंच भी पैक कर देती हूँ मैं। तो लंच में मैंने चाउमीन पैक कर दी इसकी, और एक बब्बू गोसा ये डाल देती हूँ काट के। तो फ्रूट में यही रखा था तो फिर मैंने ये काट दिया। तो फिर ये मैं अपनी और इनकी चाय बना के लाई। सुबह गुड़िया के जाने के बाद चाय वगैरह पी के फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई हूँ। और अभी करूँगी किचन क्लीन, क्योंकि किचन की मुझे आज धुलाई करनी है। तो नीचे से मैं सामान सेट कर दूँगी, और जो चीज़ें नीचे रखी हुई थी उनको साइड में रख दूँगी ताकि गिल्ली ना हो। बारिश के दिनों में वैसे भी चिपचिपा सा रहता है ना, और आगे आगे तो और भी ज़्यादा ऐसी घर में नमी सी रहेगी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बारिश के दिन होते हैं ना तो उसमें घरों में थोड़ा सा ऐसे लगता ही है। तो फिर क्या होता है कि सफाई करने के बाद भी ऐसे ही लगता है। तो मुझे फिर ना अच्छा नहीं लगता कि मतलब चिपचिपा सा पोछा लगा दो और उसके बाद भी फिर ऐसे लगे कि जैसे ढंग से काम नहीं हुआ। तो मेरी बस यही आदत है, गर्मी हो या मतलब बारिश के दिन हो, बीच बीच में अगर हम अपनी किचन ऐसे क्लीन करते रहते हैं। वैसे भी मैं करती हूँ, बारिश के दिनों में और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चिपचिपा सा जो मौसम होता है ना उसमें सफाई ज़्यादा रखने का मन करता है, पता नहीं क्यों। घर एकदम क्लीन रहना चाहिए, अपने आप में ही ऐसा लगता है। तो बस ये भी मैंने साफ़ कर दिया, और सारे मैंने किचन क्लीन कर दी। आज मैंने किचन धोई है, और किचन धोने के बाद फिर मैंने जो सामने का पोर्शन था वो भी धो दिया, पर आज पूरा घर नहीं धोया है, मतलब आज पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो फिर बाकी मैं अपना कल धोऊँगी पूरा, बालकनी तक, गैलरी से लेके बालकनी तक मैं कल धो दूँगी। तो जितना टाइम मुझे मिला है मैंने सोचा किचन कर देती हूँ मैं क्लीन। और यहाँ से ना धोना भी था, कई दिन से सोच रही थी यहाँ से धो दूँ, क्योंकि पोछे से ना अच्छी सफाई नहीं हो रही थी। तो 2-4 दिन में सिंक एरिया में ये अच्छे से धोती रहती हूँ। आज मैंने सर्फ वगैरह तो नहीं डाला, वैसे तो साफ़ था, इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं था, तो इसलिए मैंने सिंपल पानी से धो। इसे जब मैं धोती हूँ ना अच्छे से सफाई कर देती हूँ। किचन का जो मेरा फ्लोर है ना एकदम वाइट निकल आता है, तो अच्छा लगता है। वैसे तो इसमें थोड़े बहुत धब्बे हैं, पर वो ना जो पत्थर पे होते हैं ना वही है, ये पोछे से भी साफ़ नहीं होंगे, पत्थर के अंदर है ना ये, तो इसीलिए, वरना ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, अच्छा लगता है साफ़ बिल्कुल। तो बस ये सिंक एरिया है जो, ये भी साफ़ कर दूँगी। और जो दीवारों पे टाइलों पे है ना उस पर भी झाड़ू मैं साथ के साथ करती रहती हूँ ना, तो फिर नीचे गंदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ साथ में डस्टबिन रखा ना,
चाय पत्ती या कुछ भी हम इसमें डालते हैं ना तो वो दीवारों पे छींटे लग जाते हैं कई बार, तो इसीलिए ये क्लीन करना जरूरी। और मैं कैमरे की तरफ इसीलिए देख रही हूँ, कई बार क्या होता है मेरी क्लिप ना चालू नहीं हो पाता कैमरा, और मैं सोचती हूँ चल रहा, तो मेरी कई सारी ऐसी वीडियो ना स्किप हो जाती है जो कि मैं बनाती हूँ और फिर देखती हूँ तो वो चालू ही नहीं रहता और फिर रह जाती है। तो इसलिए बीच बीच में ना चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहीं बंद तो नहीं हो गया। कई बार ऐसे हो जाता, कई बार फ़ोन अगर फुल भी हो जाती है ना इसमें कई सारी वीडियो तो भी नहीं चलता, तो भी जल्दी जल्दी बंद हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए मैं चेक कर रही थी। और मेरा सिंक एरिया क्लीन हो गया, वो जो आप लोगों को धब्बा सा दिख रहा है ना वो है, वहाँ पे छूटता ही नहीं है, चाहे कितना भी साफ़ कर लो या मैं पोछे से साफ़ कर लूँ, वो फर्श पे ही है धब्बा पहले से। तो चलिए अब सारा सुखा दूंगी अच्छे से और क्लीन हो जाएगा, क्योंकि गीला रहेगा तो पैर पैर होके फिर से निशान और धब्बे पड़ जाएंगे इस पर। और पोछे से भी दोबारा लगा दूंगी एक बार तो और अच्छे से सूख जाएगा। तो किचन मेरी क्लीन हो गई अच्छे से, पूरा फ्लोर मैंने साफ़ कर दिया। और इसके पास जो पानी पड़ा ना वो भी करना पड़ेगा। कई बार तो मैं क्या सोचती हूँ, जब सामने से गीला हो जाता है ना तो पूरा ही धोना पड़ता है। आज मैं इतना ही करूँगी क्योंकि पानी भी इतना नहीं है, सब नहा चुके हैं ना, तो पानी भी ख़त्म होने का आज वो लग रहा है मुझे। क्योंकि हम कई सारे, अब तो माँ और गुड़िया के दादा दादी चाचू सब आए ना, तो सुबह सुबह सब नहा लेते, तो उसकी वजह से फिर पानी कम रह जाता है। कई बार तो दोपहर में ही ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए फिर ना देख देख के यूज करना पड़ता है। एक टंकी है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पानी में भर के नहीं रखती ना, उस वजह से फिर वही रहता है कि थोड़ा सा हम देख के यूज कर ले तो सही है। तो पूरा दिन चलाना होता है, 5 बजे 5:30 बजे कहीं पानी आता है, तो इसलिए आज मैंने पूरा फ्लोर नहीं धोया। फिर मैंने सोचा आज किचन धो दूँ, वो उसमें भी मेरा 1 बाल्टी पानी ख़त्म हो गया पूरा अच्छे से। तो बस अब मैं फ्रिज के पास से भी साफ़ कर दूँगी, सारा पानी निकाल दूँगी यहाँ से, और उसके बाद लगाऊंगी सारे में पोछा। वाइपर में डाल के ही सारे में लगा दूँगी, दोनों रूम में भी और पूरे घर में। और हो गई ना अच्छे से सफाई, आप लोगों को दिख भी रही होगी मेरी किचन। अगर इस तरीके से साफ़ करते हैं ना बारिश के दिनों में तो घर में ज़्यादा सफाई लगती है। और बारिश के दिनों में अगर घर साफ़ हो, बाहर गीला गीला हुआ रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं, फिर घर साफ़ हो ना तो अच्छा मन लगता है और घर में बहुत ज़्यादा मन लगता है। बाहर गीला हो रहा हो, बारिश आ रही हो और घर बिल्कुल क्लीन है, सारी चीज़ें अरेंज है, तो सच में ही बहुत अच्छा लगता है। और ये पतीले वगैरह का टप जो रखा है ना मैंने नीचे, वो इसी वजह से रखा, क्योंकि पतीले वगैरह बड़ी बड़ी चीज़ें मैं अपनी किचन में नहीं रख सकती, क्योंकि छोटी किचन है ना, उसके लिए फिर मुझे ये बनाना पड़ा टप। उसमें ही भर के सारे एक साइड में रख देती हूँ ना, तो फिर ज़्यादा फैले हुए भी नहीं दिखते। और जब जिस दिन सफाई करती हूँ ना तो उसे वहाँ से हटा लेती हूँ, छींटे लगते हैं ना, फिर इसीलिए वो मैंने हटा दिया था। फिर से मैंने साफ़ करके दोबारा सेट कर दिया। और वाइपर में मैंने पोछा डाल के पोछा भी अच्छे से धो लिया था और सारे में बस लगा दूंगी। और ये बाल्टी भर गई थी, ये ना एसी के नीचे लगा रखी थी, तो इसे ना धीरे धीरे ही पानी डाल दी थी मैं, वो बहुत कम पानी उसमें जा रहा था, तो फिर मैंने सिंक में डाल दिया। क्योंकि ना ये रुका हुआ रहता ना पाइप, तो कहीं अभी तो झाड़ू पोछा किया वो पूरा में फैल जाता फिर, इसलिए फिर मैंने सिंक में डाल दिया पानी। काम हो गया कंप्लीट। पर थोड़ा ढीला भी सिल रहा होने थे, मेरे पास ऐसी बातें मुझे पता चल रहा है।
तो गुड़िया आई है स्कूल से और अपना ट्यूशन का काम कर रही है। और दोपहर में काम पूरा कंप्लीट हो गया, सारा कुछ कर लिया मैंने। बस बेडशीट ठीक कर दूंगी और ये कवर तकिए लगा दूंगी, कवर नहीं। और गुड़िया को मैंने खाना वाना दे दिया, बस ट्यूशन का काम कर रही है ये अपना। और यहाँ पे जो चीज़ें फैली हुई है इन्हें भी हटा दूँ, क्योंकि सफाई होने के बाद ना फिर कोई चीज़ें फैली हुई अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और गुड़िया ने जूते यहीं पे निकाल दिए अंदर आके, अभी स्कूल से आई थी ना तो वो भी मैंने रख दिए। और ये भी साफ़ कर दूँ मैं टेबल, आज ये साफ़ नहीं हुई थी अच्छे से, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और अभी मैं आई हूँ किचन में, तो ये मेरा रात का खाना बनेगा। मैं दाल और रोटी बनाऊंगी, तो कुकर में चढ़ा दूंगी, दाल जल्दी बन जाएगी। कुकर में दाल वगैरह हम बनाते हैं ना तो गैस की भी बचत होती है। कोई भी खाना, सभी खाना वैसे कुकर में बनाए ना तो अच्छा होता, पर सब खाने हम कुकर में नहीं बनाते। मुझे तो कढ़ाई में आदत है, तो मैं कढ़ाई में ज़्यादातर बनाती हूँ। अब मुझे पतीली भी सही नहीं लगती, क्योंकि कढ़ाई में ना बिल्कुल ओपन दिखता रहता ना सामने, तो पतीले में इस तरीके से नहीं दिखता। पतीले ऊंचे होते हैं ना, तो और ज़्यादा वो गैस पे रखने के बाद मेरी हाइट का मैं तो और ऊंचा हो जाता है, तो इसीलिए मुझे फिर कढ़ाई में ठीक लगता है बनाना। तो आज ना बारिश इतनी ज़्यादा हुई, शाम के टाइम बहुत तेज़ बारिश हुई थी और रोड इतने ज़्यादा भर गए थे। गुड़िया को छोड़ने गई ना तो इतना पानी भर रहा था रोड पे, पूछो मत, जाना भी मुश्किल हो गया। और लेके भी फिर आज मैं ही आई, मैंने गुड्डू को भी नहीं भेजा। छोड़ने भी मैं गई थी और लेने भी मैं गई थी। तो उसके लाने के बाद फिर मैं खाना बना रही थी आके। तो दाल मेरी बन गई, मैंने साइड में रख दी। अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और मैं खाना बनाती हूँ ना तो डाल के देने का काम फिर माँ का होता है। माँ डाल के दे देती है सबको, कहती है सब गरम गरम खा लेंगे और पता भी चल जाएगा कितनी रोटी बनानी है, क्योंकि फिर बासी रोटी ना कोई भी नहीं खाता। सुबह फिर इतनी सारी रोटी बच जाती है तो वो फिर ऐसे ही जाती है। फिर जो मतलब सूखी रोटी फिर मैं वैसे तो कूड़े में नहीं डालती, गऊग्रास वाले जो आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया ना पहले भी, मैं उसको दे देती हूँ। तो फिर वही है ना, जब सब खा रहे हैं तो गरम गरम दे दो और जल्दी मतलब काम भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि मतलब रोटियां बहुत होगी। तो इसीलिए फिर साथ के साथ माँ डाल के सबको दे देती है खाना। और गर्मी इतनी ज़्यादा, मैं तो देख अच्छा बना, खा ले जाकर तू तो नींबू से ही खाएगी। तो अभी मैं वो रोटी बना के आई हूँ, दाल बना के आई हूँ और खाना भी किसी ने भी नहीं खाया। हमने नहीं खाया, गुड्डू के दादा दादी ने तो खा लिया, बच्चे और हम अभी रहते हैं। गुड़िया का वेट कर रही थी मैं, गुड़िया आ जाएगी तो खा लेंगे। तो गुड़िया भी आ चुकी है, अभी बस खाना डालूंगी। और गुड़िया को तो भूख लगती नहीं है दाल रोटी नाम सुन के, है ना गुड़िया? दाल तो एक टाइम खा भी लेगी, पर अरे सब्जी नहीं। काम कर रही है, आते ही अपना काम ट्यूशन का या स्कूल का करना पड़ता है। हाँ, अरे हाँ, मना तो नहीं करता, उन्होंने खाता तो है। सही कह रहा, भुट्टा खा ले, अच्छा बन रहा वो होगा। सही सही, अरे खा लेना। कह रही मैं हरी सब्जी सब खा लेती हूँ, आप मुझे यूँ क्यों कहते हो कि सारा कुछ नहीं खाती? सारा तो सब कुछ खाती है ना गुड़िया? नहीं भाई, खाता है। तारीफ करती हूँ, ऐसी बात नहीं है गुड़िया, हमेशा तारीफ करती हूँ मैं, बुराई नहीं करती। तो बस अभी मैं रोटी बना के आई हूँ, खाई अभी किसी ने भी नहीं है, क्योंकि गर्मी में ना मन नहीं करता। जब भी किचन से आते हैं ना तो बस मन करता है कि पंखे की हवा में बैठ जाए थोड़ी देर। तो बस अभी बैठी और थोड़ी देर पसीने सुखाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज क्या रोज ही हो रही है गर्मी, तो मैं आप लोगों को रोज ही बताती हूँ गर्मी के बारे में। और बस अभी गुड़िया तेरे पैर कैसे दिख रहे हैं? फिर तो सही है, लेटा है गुड़िया, कर रही है ट्यूशन का काम। हाँ, तो चलिए अभी खाएंगे खाना, क्योंकि गुड्डू बाहर गया है इसका सामान लेने के लिए, तो मैं वही वेट कर रही थी, वो आ जाएगा तो मैं उसको डाल के दे दूंगी। और आज की वीडियो बस ऐसी ही बनी है, किचन का ही दिखाया मैंने, प्रॉपर वीडियो मेरी नहीं बन पाई, पर जैसी भी बनेगी मैं डाल दूंगी। तो चलिए, हाँ चलोगे साथ में? हाँ चलेंगे, कहीं नहीं चलेंगे, वीडियो देखेंगे पूरी कंप्लीट, है ना गुड़िया? अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। और अभी ना बारिश आ गई, शाम का टाइम हो रहा है और गुड़िया के दादा दादी बाहर बैठे, वरना मैं बाहर दिखा देती आप लोगों को। बारिश आई है और शायद गर्मी भी कम हो जाए। लगाएंगे गुड़िया बारिश के गाने, लगा ले थोड़ी देर सावन के। गुड़िया पढ़ दिया, वरना मैं गाने भी लगा लेती, है ना गुड़िया?